काफिर, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ जाएगा, ये मुझसे पानी मांग रहा है, मैं सामरी हूँ। और ये यहूदी होकर जो बर्ताव हमसे अच्छा नहीं करते हैं, हमारे हाथ का छूना नहीं चाहते हैं, हमारे हाथ का पानी पीना नहीं चाहते, ये यहूदी होकर हमसे पानी मांग रहा है, कौन है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से, सामरी से, कि तू मुझे सिर्फ पानी पिला। आमीन। स्त्री कहती है प्रभु, स्त्री कहती है कि यहूदी लोग तो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, हमारे हाथ का वो पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, हमें छूना भी पसंद नहीं करते हैं, और तू हमसे पानी मांग रहा है, तू मुझसे पानी मांग रहा है, वो भी यहूदी होकर, इतनी बड़ी जाति होकर तू मुझसे पानी मांग रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो ये बात तू ना बोलती। प्रभु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जो पानी देता, फिर तू कभी प्यासी ना होती, तुझे कभी प्यास ना लगती, अगर मैं तुझे पानी देता तो। हालेलुया। स्त्री ने कहा हे प्रभु मुझे वो पानी दे दे, इतनी दूर आकर मुझे पानी भरने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं छुप छुप के आती हूँ, लोगों से मुंह छुपा के आती हूँ। प्रभु जानता है कि तूने कौन सा काम किया है, कौन सा पाप तूने किया है, प्रभु सब जानता है। क्यों तुझे मुंह छुपा के आना पड़ता है, लोगों से क्यों बच बच के तुझे आना पड़ता है, मैं सब जानता हूँ। प्रभु कहता ठीक है मैं तुझे वो पानी देता हूँ, इससे पहले कि जा तू अपने पति को बुला के लेके आ। हालेलुया। अपने पति को बुला के लेके आ, मैं तुझे पानी दूंगा, फिर तू कभी प्यासी ना होगी। प्रभु ने जैसे ही कहा, स्त्री ने कहा हे प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। स्त्री ने क्या कहा, हे प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु ने कहा हाँ ठीक है, मैं जानता हूं तू सही कह रही है, क्योंकि तूने इससे पहले 5 पति और बनाए थे, लेकिन कोई भी तेरा पति नहीं था। 5 मर्द तुमने रखे थे, लेकिन तेरा कोई भी वो पति नहीं था। लेकिन अब जो तेरे साथ रह रहा है वो भी तेरा पति नहीं है। जो तूने अब अपने घर में रखा है, जिस लड़के को, जिस आदमी को, वो भी तेरा पति नहीं है। वो जब प्रभु की बात को सुनी अचंभित हो गई कि ये आप कौन है, आप तो भविष्यवक्ता है, आपने मेरे बीते हुए कल को बता दिया, आपने जो मेरा बीता हुआ कल था सब कुछ खोल दिया, सब कुछ बता दिया, आपसे कुछ नहीं छिपा है, तू जरूर कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तू जरूर कोई भविष्यवक्ता है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो अभी अपने गांव में, अपने नगर में मुंह छुपा कर पानी भरने आती थी, क्योंकि 5 मर्द थे लेकिन उसका पति कोई नहीं था। लोगों को क्या बोलती हो, हर कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, व्यभिचारिणी थी वो, लोगों के नजर में वो घृणित थी, लोगों के नजर में व्यभिचारिणी थी, लोगों के नजर में उसके बुरे काम थे, इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। जो भी कोई जिसके सामने पड़ती उसका मजाक उड़ाता था। हालेलुया। इसलिए वो स्त्री तंग आ चुकी थी अपने लाइफ से, अपने जीवन से, और छुप छुप के वो पानी भरने आती थी। आमीन। और प्रभु जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको कोई सहारा नहीं देता है, प्रभु उसे सहारा देता है। आमीन। पापियों के लिए कोई आगे नहीं आता है, पापियों को बचाने के लिए कोई नहीं आता है, पापियों को नाश होने से बचाने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर है, प्रभु यीशु है जो पापियों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। पापियों को नाश होने से बचाने के लिए आया है। उस पापी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम इंतजार कर रही थी, मैं वो मसीहा हूँ जो प्राचीन काल में भविष्यवाणी हुई थी, जिसके आने की भविष्यवाणी हुई थी, मैं वो मसीहा हूँ। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम में की वो स्त्री ने जैसे ही सुना कि ये परमेश्वर है, इसी के विषय में लिखा था कि मसीहा आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आएगा नहीं, वो आ चुका है, मैं ही वो मसीहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तो मैं ही वो मसीहा हूँ। आमीन। स्त्री ने कहा ये याकूब का कुआं है, यहाँ हमारे बाप दादा सब इसी में पानी पिए हैं, सब मर गए हैं, हमारे लिए ये मंदिर है। प्रभु यीशु ने कहा आज के बाद ये मंदिर नहीं होगा। आमीन। क्योंकि जीवन का पानी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा तो यहाँ आके प्रार्थना किए, जिसको वो जानते नहीं थे उन्होंने उसकी प्रार्थना की है। तुम्हारे पूर्वज जिसको जानते नहीं थे उनकी आराधना की है। लेकिन आज जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे वो मसीहा आ चुका है। आज के बाद लोग आराधना करेंगे आत्मा में, पूरे प्राण से, पूरे बल से, पूरी शक्ति के साथ लोग अब आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो स्त्री देखो, प्रभु यीशु मसीह जिसका कोई मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, जिस स्त्री का कोई आदर नहीं करता था, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया, वो उस स्त्री के अंदर इतना बदलाव आ गया, इतना ज्यादा वो बदल गई। वो पहले के समान बिल्कुल नहीं रही, अपने नगर में भागते हुए गई, अपने गांव में भागते हुए गई और लोगों को जाके जोर जोर से दरवाजा पीट पीट के सबको निकाल रही है, दरवाजा खटखटा रही है, सब लोग बाहर आओ। अभी सबसे वो छुपती थी, अभी सबसे बच बच के आती थी, लेकिन आज वो उनके दरवाजे को खुद खटखटा के उनको बाहर निकाल रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से उसे सामर्थ मिल गया, प्रभु यीशु के उसके लाइफ में आने से उसे हिम्मत मिल गई, प्रभु यीशु के उसके लाइफ में आने से उसे बल और जोर मिल गया, उसको ताकत मिल गई कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। और सबके दरवाजे को खटखटा के बोलती है, जिस मसीहा का तुम इंतजार करते थे वो मसीहा आ चुका है। हर एक दरवाजे पे जाके खड़े होके सबको बाहर निकाल के प्रभु यीशु मसीह का उसने शुभ समाचार सुनाया, और सभी ने जब शुभ समाचार सुना, उसकी बात को जब सबने सुना, भागते हुए सब यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। सब भागते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आमीन। सोचो, जिसको लोग देखकर नफरत करते थे, जिसे देखकर लोग घृणा करते थे, आज उसी की बात मान रहे हैं, उसी के मुंह से आज वो शुभ समाचार सुन रहे हैं, और उसी के द्वारा आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। हमारा भी जीवन ऐसे ही था, हम भी पापी थे, हम कभी ऐसे नहीं थे कि हम कह सके अपने आप को कि हम धर्मी थे, हम पवित्र थे, हमारे भी पूरे काम थे। लेकिन परमेश्वर जब मेरे जीवन में आया, जो लोग मेरे बात को पहलू नहीं देते थे, आज वो लोग मेरे बात की पहलू देते हैं। जो लोग मेरा आदर, मेरा सम्मान नहीं करते थे, आज वो लोग मेरा आदर और सम्मान दोनों करते हैं। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि आज लोगों के बीच में मैं राज कर सकूं। ये खुदा है, वो परमेश्वर है जो मेरे दिल में बैठा है और लोगों के दिलों में राज करने का हुकूमत कराता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये वो खुदा है जो हमारे जीवन को बदल देता है। आज आप भी उस पर भरोसा करें, आज आप भी उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन को वो बदलने वाला है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं। मान सम्मान आपके नाम को ऊंचा दिलाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह पापियों से इतनी मोहब्बत की, वो नहीं चाहते हैं कि एक भी पापी नाश हो, वो नहीं चाहते कि एक भी पापी नरक की आग में डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह
कभी नहीं वो पापियों का नाश चाहे। एक स्त्री को लोगों ने पकड़ लिया, बूढ़े जवान बच्चे सबके हाथ में पत्थर था, और इस स्त्री को पकड़कर घसीट कर बीच चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, और सबके हाथ में पत्थर है कि इसके ऊपर पथराव किया जाए, क्योंकि इस स्त्री ने घृणा के काम किए हैं। ये स्त्री गैर मर्द के साथ पकड़ी गई है, इसको पत्थर मार मार के पथराव करके इसको मार दिया जाए, क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक में लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह कहा है। हालेलुया। इससे पहले कि वो शास्त्री फरीसी लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि पहले हम यीशु मसीह को चलो पूछ लेते हैं, इसको भी दोषी ठहराएंगे ताकि इसको भी हम सजा दें। हम देखते हैं कि स्त्री को कैसे छुड़ाता है, ये स्त्री को कैसे बचाता है, हम चलो यीशु से पहले पूछते हैं। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह को भी हम फंसा सके, ताकि यीशु मसीह के ऊपर भी हम पथराव कर सके, ताकि यीशु मसीह को हम सजा दे सके। हालेलुया। वो स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लेके आए और पूछने लगे कि हे गुरु, तू गुरु है, तू बता इस स्त्री के साथ क्या किया जाए, ये गैर मर्द के साथ पकड़ी गई है, बता क्या किया जाए। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु जमीन पर बैठ गए और कुछ लिखने लगे। लिखा है कि कुछ लिखने लगे। काफी देर तक प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए, और प्रभु यीशु मसीह जब खड़े हुए, जितने लोगों के हाथ में, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, जिनके हाथ में वो पत्थर था, सबसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, अगर तुम लोगों में से किसी ने कभी पाप ना किया हो, जो वही इस स्त्री को पहले पत्थर मारे। प्रभु ने कहा, जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहले इस स्त्री को पत्थर मारेगा। हालेलुया। बच्चों ने अपने अंदर देखा कि मैंने पाप किया है, कोई पत्थर नहीं मारा, बच्चे चले गए। जवानों ने देखा कि मैंने भी पाप किया है, वो जवान भी चले गए पत्थर लेके, किसी ने उस स्त्री के ऊपर पत्थर नहीं मारा। बूढ़े जो थे वो भी देखे कि मैंने भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत पाप किया है, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई उस स्त्री को पत्थर मारने की। प्रभु यीशु मसीह नीचे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं जमीन पर। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठकर कुछ लिख रहे हैं, और वो स्त्री डर के मारे रो रही है, कांप रही है, थरथरा रही है। धीरे धीरे करके सारे लोग चले गए। हालेलुया। धीरे धीरे करके सारे लोग वहां से चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? स्त्री कहती, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। प्रभु ने कहा, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? स्त्री कहती, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने भी दंड नहीं दिया। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, परंतु आज के बाद तू पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपसे, अगर आप पाप किए हैं, आपके जीवन में पाप है, प्रभु के पास आए, प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, प्रभु आपको उस दंड से मुक्त करेंगे। प्रभु कहते हैं, लेकिन दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें हमारे पापों से वो निजात दिलाते हैं। बस यही है कि हमें दीनता और नम्रता के साथ हमें प्रभु के पास आना है और अपने गुनाहों को कबूल करना है, प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करना, अपने पापों के लिए विश्वास करें, भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से मुक्त करेंगे। आमीन। जैसे उस प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन को बचा दिया, दंड से बचा दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी दंड से बचाएंगे, हमारे जीवन को भी बचाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जितने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, आप ये कभी मत सोचो कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझसे आनंदित नहीं है, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। नहीं, परमेश्वर खुश है। आप हर रोज परमेश्वर के सामने बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के लहू से रोज नहाओ, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का लहू आपको हर एक पाप से, श्राप से मुक्त करता है। हर रोज प्रार्थना में परमेश्वर का लहू का छिड़काव करो, हर रोज परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे आपके लहू से नहाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने लहू को बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप, हमारे दाग साफ हो सके।
हर रोज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहाने की। आमीन, आमीन। हर रोज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहाने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। चला दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर रोज आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहाने की। विश्वास करें, आपके सारे पाप, सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धुल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाएंगे। आप फिर से आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं, आप फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर रोज प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहाने की आपको आवश्यकता है, जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करेंगे, प्रभु यीशु आपको शुद्ध करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें सफलता मिलती है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। प्रभु ने क्या बोला? पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो संसार की ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33 में ये वचन मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके पास हो, तो आपको पहले सफलता के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे चलना है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के पीछे जब आप चलेंगे, जब प्रभु के राज्य को आप खोजेंगे, विश्वास करें परमेश्वर आपको एक ऐसा राज्य देने वाला है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को राज्य दिया। बोलता है कि अब्राहम तो इस देश को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे देने पर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा प्लान बना के रखा है, परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा योजना बना के रखा है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जहाँ पे आपका नाम ऊंचा होगा, जहाँ पे आपका मान सम्मान होगा, जहाँ पे आपका पद ऊंचा होगा, परमेश्वर ऐसा स्थान आपको प्राप्त करने वाला है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की खोज में नहीं, परंतु परमेश्वर की खोज करो, प्रभु यीशु की बातों की खोज करो और प्रभु यीशु मसीह के करीब आओ और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु को जितना आप जानोगे उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह उतना पूरा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास और आओ और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह के निकट आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु के निकट आनंद की भरपूरी है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ये बाइबल, कितनी किताबें इसमें? 66 किताबें हैं, है ना? 39 पुराने नियम, 27 किताबें नए। लेकिन इसके बावजूद भी एक किताब और है। 66 किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक किताब और है। उस किताब का नाम है जीवन की पुस्तक, जो हमारे पास नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के पास है उसमें लिखा है कि जीवन की पुस्तक मेरे पास है, मैं जिसका चाहूं उसका नाम लिख देता हूं, मैं जिसका चाहूं उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट देता हूं। हालेलुया। 66 किताबें हमारे पास है, लेकिन ये किताब प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस किताब को पढ़ने का, उस किताब को खोलने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। हाँ, इतना है कि उस किताब में हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह ने लिखा हुआ है। जन्म से लेकर मरण तक का हमारा नाम उस किताब में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। हमारा रंग कैसा होगा, हमारा रूप कैसा होगा, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की किताब में लिखी हुई है। हालेलुया। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह उस किताब में लिखे हुए हैं। हालेलुया। रचने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में जानता है। जब अपनी माता के गर्भ में थे तब से प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है।
कैसे जानता है? क्योंकि जीवन की पुस्तक में हमारी सारी बातें लिखी गई हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हमेशा के लिए उस जीवन की पुस्तक में लिखा रहे, तो आपको प्रभु के समीप रहना है, पाप से दूर रहना है, क्योंकि ये पाप है जो आपके निकट आता है और परमेश्वर से आपको अलग करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, तो पाप को आप दूर करो अपने जीवन से, क्योंकि जिस दिन पाप आपके जीवन में आ जाएगा, उस दिन परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट देगा। उस दिन परमेश्वर जीवन की पुस्तक से आपका नाम काट देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का डर रखो, क्योंकि आपका नाम परमेश्वर ने जीवन के पुस्तक में लिखा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आप क्या चाहते हैं? आपका नाम उस किताब में जो प्रभु यीशु मसीह के पास है उसमें हो चाहते हैं? तो आपको प्रभु यीशु के और समीप आना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के और निकट आपको आना है। कुछ भी हो, लेकिन संगति को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में प्रभु ने मेरा नाम लिखा है। हालेलुया। और हम नहीं चाहते कि हमारा नाम काटा जा सके। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो सभी जन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो। सेनाओं की यहोवा, आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं। जितने प्रियजन यहाँ पे एकत्रित हैं प्रभु, जमा है प्रभु, उन पर आपकी 1000 करुणा होने पाए। और जो पाप प्रभु इनको आपके रिश्ते से अलग करता है, जो पाप प्रभु आपकी संगति से इन्हें अलग करता है, जो पाप प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने से इन्हें अलग करता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो सामर्थ्य दे खुदा कि ये पाप को अपने पांव के नीचे रौंद सके, शैतान को अपने पैर के नीचे रौंद सके। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आपने दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर, क्योंकि आपने इनके नाम को जीवन के पुस्तक में लिखा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो नाम मेरे खुदावन इनका ऊंचा होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जिस भी विषय के साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वह विषय यीशु मसीह के नाम से उनका हर एक विषय पूरा हो जाए। और जो दुष्ट आत्मा में जकड़े हैं प्रभु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं जाए, यीशु के नाम से ये छुटकारा पाए, वो बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने ब्लेस किया, आपने चंगा किया प्रभु, आपने रिलीफ दिया प्रभु जी इनके जीवन से। मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ आपको बड़ी महिमा मिलने वाली है। मैं विश्वास